नो न्यूज ऑनली व्यूज। दोस्तों, देश के बहुत से मुद्दे हैं जिन पर बात होना भी जरूरी है और निश्चित है हर दिन हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक होने के नाते हर विषय पर हमें जानकारी होना जरूरी है। हमारे साथ हैं समाजवादी विचारक, चिंतक और जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कैट, महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लगातार सक्रिय रहने वाले समाजवादी नेता राधेश्याम अग्रवाल जी। हम उनका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर और आपसे बस एक बात कहना चाहते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके बाद चूंकि आप कैट से भी जुड़े हैं, चैम्बर से भी जुड़े हैं, सभी व्यापारिक संगठनों से आप जुड़े हैं, आज देश की स्थिति क्या हो रही है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल को जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, योग समझा मैं अपने विचार रख सकूं। इसमें कोई गैर राजनीतिक बात नहीं है। मैं एक आम आदमी की बात करूंगा कि जो ये माहौल बना था, इस माहौल में हिंदुस्तान को इतना अच्छा मौका मिला था। जो ये सरकार आए दिन बोलती थी, अपने एजेंडा में, घोषणा पत्र में भी इन्होंने लिख के रखा था कि हम जैसे सत्ता में आएंगे तो कश्मीर का 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर को अपने कब्जा लेंगे। आज इतना अच्छा मौका था। पहली बार मैंने अपने जीवन में ये देखा कि देश के तमाम राजनीतिक पार्टियां इनके साथ एक मत से जुड़ी हुई थी। ये मौका था 3 दिन के अंदर, अगर ये नहीं करते समझौता तो ये पीओके तुम्हारे अंडर में होता। 1948 में ये ब्लेम करते हैं। अमित शाह का सितंबर 2023 में पार्लियामेंट में ये स्पीच है। ये बोलते हैं कि 3 दिन अगर मान लो 48 की लड़ाई में अगर नेहरू रुक जाता, 3 दिन बाद अगर सीज फायर करता तो आज पीओके हमारे पास होता। तो नेहरू पर तो तुम ब्लेम लगा रहे हो और तुमको जो सीज फायर तुमने जो लगा दिया, यानी ये मौका था आज पीओके आपके अंडर में होता। पीओके में आंदोलन चल रहा है, 300 रुपए किलो का आटा मिल रहा है, लोग तकलीफ में हैं और सारे आतंकवादियों के अड्डे वही हैं और उन आतंकवादियों के 9 अड्डों पे तुमने फायरिंग की। तुम्हारा ये मौका था तो तुमने वो नहीं किया, ये चूक गए। पब्लिक की आत्मा हर्ट हुई है, सैनिक भी हर्ट हुए हैं। अच्छा, इसमें एक बात और आती है कि जिस तरीके से सीज फायर हुआ, इसमें पहले ट्वीट आता है एक्स पर ट्रंप का हाँ। वो बोलते हैं हमने दोनों देशों से बात कर ली है हाँ। और उनसे कहा है कि व्यापार आपका हम बढ़ाएंगे, आप लोग जो युद्ध की स्थितियां हैं उसको बंद करें। नहीं, उसने ये नहीं बोला बढ़ाएंगे, उसने ये कहा कि क्या तो आप युद्ध बंद करो, नहीं हम आपसे ट्रेड बंद कर देंगे। ये धमकी दी। हिंदुस्तान की अस्मिता की ये हालत हो गई और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को वो इक्वल पावर मान रहा है। 24 करोड़ की पॉपुलेशन और 140 करोड़ की पॉपुलेशन, 4 ट्रिलियन की गवर्नमेंट सरकार और वहां बिलियन में भी नहीं आता वो। आप उसको एक महान देश बना रहे हो। नहीं, लेकिन हम तो विश्व की आर्थिक स्थितियों पे ये दावा करते हैं कि हम विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं और वो आपको क्या ट्रीट कर रहा है? पाकिस्तान के इक्वल। और उसको आप डिसीजन ले नहीं पाते। ये डिसीजन सीज फायर का डिसीजन कौन लेगा? दोनों देश के प्रधानमंत्री के लेवल पे होना चाहिए ना। ये डीजीएमओ डिसीजन ले रहा है। वहां का विदेश मंत्री, अमेरिका का विदेश मंत्री रात भर मोदी से बात कर रहा है, डोभाल से बात कर रहा है, विदेश मंत्री से बात कर रहा है और निर्णय नहीं हो रहा है। और ट्रंप पहले अपने घोषणा कर दे रहा है। वो इस ट्रंप इस देश की अपनी अस्मिता है कि नहीं? अमेरिका के हम गुलाम है क्या? और कश्मीर के अंदर भी तो मीडिएटर बन गए। शिमला समझौता हमारा क्या है? हम 2 देशों के अलावा तीसरा देश नहीं आएगा। तुमने कश्मीर को भी तुम इंटरनेशनल बना दिया। ये सरकार है? ये कोई जवाबदारी है? ये अच्छा गुलामी क्या है? ट्रंप से क्या दबाव है मोदी के ऊपर? हमको तो शक हो रहा है कि कुछ ना कुछ कोई नस दबी है क्या? ये किस तरीके की नस? जैसे अडानी पे केस चल रहा है, गौतम अडानी, हाँ गौतम अडानी पे, डोभाल पे केस चल रहा है। अब अडानी और डोभाल कहाँ अमेरिका जा पा रहे हैं? तो ये शक होता है। मैं मोदी जी की बुराई नहीं कर रहा हूं, पर ये शक होता है कि आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हो जिसके पूरी अपोजिशन की पार्टी आपके साथ है, आपको दबने की, उसको ट्रंप को जवाब देने में डर किस बात का है?
अच्छा, इसमें एक बात और आती है, आप निश्चित है देश की आम जनता भी कहीं ना कहीं इस बात को कहती है। राष्ट्र के नाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संदेश दिया तो उन्होंने पाकिस्तान का तो नाम लिया, हाँ, लेकिन इस बारे में कहीं जिक्र नहीं किया कि ट्रंप ट्रंप का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया होगा? आप ये कहीं नस दबी है ना, कहीं ना कहीं नस, ये हर आदमी पूछ रहा है कि ट्रंप का नाम, इनको डर किस बात का है? पूरा देश तुम्हारे साथ में है और तुम बोलते हो विश्व गुरु है, विश्व गुरु का सपने देख रहे हो। तुम्हारे आजू बाजू के 7 कंट्रियां जो हैं, आपने जब अटैक किया उस पर, ये लड़ाई हुई, नेपाल तुम्हारे साथ नहीं, श्रीलंका तुम्हारे साथ नहीं, बांग्लादेश तुम्हारे साथ नहीं, भूटान तुम्हारे साथ नहीं, कोई आया? G20 सम्मेलन आपने किया, जिसके चाहे उसको गले मिल रहे हो, कोई आया? IMF के अंदर जब उसका लोन सैंक्शन होने लगा, आपने वोटिंग की? वोटिंग से क्यों बाहर हो गए? अभी तो आप जब हमसे बात कर रहे थे, इससे पहले जब अपना ये चर्चा शुरू हुई, उसके पहले एक मुद्दा और आया था। विदेशी मीडिया जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को दिखा रहा है, उसकी स्थिति क्या है? हिंदुस्तान में कोई विदेशी मीडिया को अलाउ ही नहीं है। हिंदुस्तान के जो ओरिजिनल मीडिया हैं वही बिके हुए हैं। पूरी चैनल जो है वो अडानी अंबानी को बेच दी गई है, यानी जो गोदी मीडिया गोदी मीडिया। एक चीज और आपको बता दें कि गोदी मीडिया ने इस दौरान जिस तरीके की खबरें दिखाई, उसमें ऐसा लगने लगा था कि बस अब कुछ ही क्षण है, हम इस्लामाबाद पे कवर कर लेंगे, हमारी सेना रावलपिंडी में होगी, हम लाहौर पहुंच जाएंगे। जिस तरीके की स्थितियां सामने आ रही थी, CNN और ट्रिब्यूनल जो न्यूज चल रही, जो वहां पे पाकिस्तान की है, वो पूरे वर्ल्ड में, मेरा लड़का, मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं, वो मेरे को फोन करके पूछते हैं कि पापा इंडिया की हालत क्या हो गई? क्योंकि वहां CNN ये बता रहा है कि आपके 3 राफेल तोड़ दिए गए, आपके 4 हवाई अड्डों पे अटैक हो गया। वो बच्चे जो हमारे वहां पढ़ रहे हैं उनके ऊपर क्या प्रेशर पड़ रहा है, और आपकी मीडिया के ऊपर तो विश्वास नहीं कर रहा है कोई। तो आप मीडिया की भी स्वतंत्रता खत्म कर दिया, जितने इंस्टीट्यूशन थे उन पे भी तुमने कब्जा कर लिया। तुम देश को कहां ले जा रहे हो? देश विश्व स्तर पर 3 एजेंसियां काम करती हैं, खासकर ट्रेड जो हैं, जिसपे एक हथियार लॉबी, एक तेल वाली लॉबी, एक फार्मा। तो इन तीनों की स्थितियां अब क्या हैं? देखिए, फार्मा हर 5-5 साल के अंदर ये लॉबियां अटैक करती है, और ये लॉबी जो है ये पूरे यूरोप की है, उसका बॉस अमेरिका है। तो कोरोना आया तो अमेरिका का जो लैब थी, जो इनके चाइना के अंदर जो लैब बनाई गई थी टेस्टिंग के लिए, वो अमेरिका के द्वारा फंडेड थी। तो कोरोना से फार्मा लॉबी में पूरा जितने मेडिकल कॉलेज थे सब बंद होने की स्थिति में आ गए थे, वो जिंदा हो गए। अब 5 साल तक, उसको 5 साल 3 साल बीत गए हैं। अब ये यूक्रेन और इसकी जो लड़ाई चल रही है, ये हथियारों की लड़ाई है, यानी अब हथियारों की लॉबी आ गई। हथियारों की लॉबी में ट्रंप ये चाहता है कि उनके यहाँ F-15 जो जहाज जो पड़े हुए, जो कोई खरीदार नहीं है, एलन मस्क ने उसकी बुराई करी है, उस पर दबाव डाला जा रहा है कि तुम हमारे F-15 परचेस करो। हमारे पास राफेल इनका आया हुआ है फ्रांस का, जो हमको 112 खरीदने थे, इस सरकार ने उसको 30 में कन्वर्ट कर दिया। अब वो दूसरा मुद्दा है कि उसके फिर जब कभी सरकार बदलेगी तो उसकी जांच बैठेगी तो पता लगेगा कि इसके अंदर कितना घपला हुआ है। अब वो राफेल को तोड़ने के लिए वो विदेशी मीडिया वहां पूरे वर्ल्ड में न्यूज फैला रहा है कि पाकिस्तान ने आपके 3 राफेल विमान उड़ा दिए, क्योंकि उससे अपना F-15 बेचना है। लेकिन इस तरीके की कोई जानकारी भारतीय सेना की तरफ से नहीं आई। हमारा कोई राफेल नहीं टूटा, हमारा कोई राफेल रात नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो इसने सेना ने बताया भी नहीं। हमारी सेना ने जो अटैक किया। एक चीज है राधेश्याम जी, हम आपसे बताएं, चूंकि हम सब इस देश के नागरिक हैं, देश की सेना का जो मनोबल था वो बहुत बढ़ा था। देश की सेना के प्रति देश के हर नागरिक के दिल में बड़ा सम्मान है, और निश्चित तौर पर हम बिल्कुल जीत की कगार पर थे। सीज फायर हो गया, सीज फायर होने से हम सब की भावनाएं कहीं ना कहीं आहत हुई हैं। यहाँ रहने वाला मुसलमान भी पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। वो उस तरह के मजहबी जुनून में नहीं था, उसने सेना के जवान को पूरी तरह से हौसला देने की कोशिश की। ये हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, ईसाई, सब पूरा देश सेना के साथ था। देश चाहता था कि एक बार ये अंतिम निर्णय हो, लेकिन
वहीं आके सवाल उठता है कि ट्रंप आखिर कौन है। मेरा भी सवाल वही है कि ट्रंप होता कौन है। हमारी इकोनॉमी आज अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं है। आज हम यूरोप में, आज हमारे एमुनिशंस का एक्सपोर्ट पिछले साल 13-14 से लेकर अभी तक में 85% ग्रोथ हुआ है। हमारा DRDO बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारा HAL बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हमको जरूरत नहीं है उसकी, अमेरिका को जरूरत है ट्रेड की, क्योंकि अमेरिका का ट्रेड चाइना ने खत्म कर दिया। हिंदुस्तान चाइना के बाद एक दूसरी कंट्री मिल रही थी। आपके यहाँ की मैनेजमेंट ठीक नहीं होने की वजह से तो पूरी कंपनियां जो आई थी वो वियतनाम चली गई, वो जो कि इंडिया में आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पाई। तो ये ट्रंप के पीछे क्या नस दबी हुई है कि आपने सीज फायर कर लिया। दोस्तों, ये चर्चा जो है ये देश के हर आदमी के से जुड़ी है, उसके हर सवाल से जुड़ी है। और निश्चित है राधेश्याम जी ने जो बात कही है, हु इज ट्रंप, नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।